अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि एसएसटी फीमेल का जो टेस्ट है वो होने जा रहा है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 102 असामी आई थी। तो उसकी तैयारी के सिलसिले में जो है आज मैं आपको जो है एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ वीडियो की शक्ल में। तो आप जो है वीडियो को मुकम्मल देखें तो आपको जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे और आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह इनको अटैम्प्ट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में आपको जो है कंसेप्ट दिया जाएगा एमसीक्यूज़ की शक्ल में। उसके बाद आपके साथ चार्ट शेयर किए जाएंगे जिसमें जो है वो डिफरेंस बताया गया होगा, उसमें असेसमेंट के तलका होगा, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और आप वीडियो को कंप्लीट देखें और जो मेरे चैनल पे नए रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज की ये वीडियो जो है आपके ये काफ़ी होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने 150 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करने हैं जो कि डिफरेंट जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसके मुतलका है। और आपके काफ़ी हद तक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह आपने जो है किस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने कौन सी जो है वो टेक्निक बतानी है, कौन सा मेथड आपने क्लिक करना है कि इस मेथड में ये चीज़ होती हैं और इसमें ये होती हैं। ये आपको इंशाल्लाह वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको टीचिंग मेथडोलॉजी बता दूँ कि टीचिंग मेथड्स में जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड और पीपल सेंटर्ड मेथड इनसाइड द क्लासरूम और पीपल सेंटर्ड सोशलाइज क्लासरूम टीचिंग टेक्निक जो होती हैं उनके मतलब जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा एमसीक्यू की शक्ल में और चार्ट की शक्ल में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूँ कि टीचर सेंटर जो होते हैं वो लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बायो ग्राफिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और टीम टीचिंग के जो मेथड जो हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसके यानी कि इसमें जो टीचर जो है वो मरकज़ होता है। यहाँ पे आगे पीपल सेंटर ये है कि इनसाइड द क्लासरूम में जो मेथड होते हैं वो लेबॉर्ट्री है, ह्यूरिस्टिक है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है और डिस्कशन है। इसके बाद जो पीपल सेंटर सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स होती हैं उनमें सेमिनार आ जाते हैं, सिंपोजियम आ जाता है, वर्कशॉप आ जाती हैं, पैनल डिस्कशन जो है वो आती है। ये आपने जो चार्ट यहाँ पे जो आपके सामने शो किया जा रहा है आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि टीचिंग सेंटर्स कौन से मेथड होते हैं, इसी तरह पीपल सेंटर इन द क्लास में कौन से होते हैं और सोशलाइज क्लासरूम टीचिंग टेक्निक जो होती हैं वो किस कौन सी होती हैं। ये आपने जो चार्ट है प्रिपेयर कर लेना है, इसके मतलब आपके साथ जो है आगे क्वेश्चंस आएंगे। और ये टीचिंग मेथड जो है वो आपके लिए नहायत अहम है क्योंकि ये भी आपके जो पेडागोजी में है वो शामिल है, आपका ये चैप्टर पूरे का पूरा आपके जो है वो कोर्स में शामिल है। और इंशाल्लाह आइंदा में जो है वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फिलासफी ऑफ एजुकेशन है, ये सारी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा बना के। और पहले भी मैं अपने चैनल पे जो है वो एसएसटी के मुतल्लिक़ा मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल को विजिट करें तो आपको पहले से मौजूद वीडियो भी मिल जाएंगे जो आपके लिए बड़ी अहम है और पास पेपर भी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। तो आइए आज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊँगा टीचर सेंटर के मुतलका जो क्वेश्चन है टीचर सेंटर के जो मेथड है वो आपके साथ शेयर करूंगा एमसीक्यूज की शक्ल में, फिर आपको जो है वो चार्ट में भी समझा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स द टीचर लेक्चरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग विद स्टूडेंट्स लिस्टिंग एंड नोट्स। तो इसका आंसर है जी लेक्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस। तो इसका आंसर है जी समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसका आंसर है जी टू एवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। तो इसका आंसर है जी टीचर डिनोमिनेटेड क्लोजर यहाँ पे। तो आगे है जी हो डज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच टिपिकली हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा थ्रू टीचर इम्पोज रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन अ टीचर सेंटर्ड क्लास अप्रोच। तो यहाँ पे प्राइमरी रोल टीचर का है तो वो जी इंस्ट्रक्टर का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्यूरिकुलम डिजाइन अप्रोच इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द टीचर सेंटर्ड मेथड्स। तो इसका आंसर है जी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम डिजाइन अप्रोच। तो इसका आंसर है जी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस। तो इसका आंसर है जी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्विजेस एंड टेस्ट्स इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसका आंसर है जी टू एवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच टिपिकली हैंडल स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर आएगा जी अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस ओनली ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस विच इंक्लूड्स लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज आल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर क्या है जी, मस्ट गिव इलस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन टीचर सेंटर्ड मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी फॉर्मेलिटी, टीचर्स अथॉरिटी एंड नेग्लेक्ट ऑफ इनोवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेक्चर मेथड, तो इसका आंसर आएगा टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड का एडवांटेज क्या है जी, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द लेक्चर मेथड की लिमिटेशन नहीं है, तो हाई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक्चर मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आएगा जी डिलीवरिंग थ्योरेटिकल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इनहांस द लेक्चर मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी आस्किंग इंटरएक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ लेक्चर यूजुअली फोकस ऑन, तो इसका आंसर आएगा जी टीचर्स एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ द लेक्चर मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी लिमिटेड इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How can lectures be made more engaging, तो इसका आंसर आएगा जी इंक्लूडिंग ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन द लेक्चर मेथड, तो इसका आंसर आएगा अथॉरिटी फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज मोर कन्वेंशनल, तो इसका आंसर आएगा जी लेक्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेक्चर मेथड हु इज टिपिकली एक्टिव, तो एक्टिव कौन होता है जी टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेक्चर मेथड हु इज टिपिकली पैसिव, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज प्राइमरीली टॉट बाय द टीचर इन द लेक्चर मेथड, तो आंसर आएगा जी नोट टेकिंग एंड रिसिप्टिव स्किल्स, जिसके जैसा कि कंप्रीहेंशन है, रिटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड्स, तो इसका आंसर आएगा जी अलोज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो इसका आंसर आएगा टू इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो इसका आंसर आएगा टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आंसर आएगा जी विजुअल एड्स एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्केल इज मोस्ट डेवलप्ड थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आंसर आएगा जी प्रैक्टिकल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आंसर आएगा जी टू इलस्ट्रेट की कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज वेल सूटेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो यहाँ पे आएगा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, तो आंसर आएगा देयर इज अ नीड ऑफ फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आंसर आएगा इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन अ साइंस क्लास, तो आंसर आएगा अ टीचर शोइंग हाउ टू परफॉर्म अ लैब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग, तो आंसर आएगा द स्टूडेंट इज साइलेंट ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How can teachers ensure student engaging during demonstrations, तो इसका आंसर आएगा by asking open-ended questions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary benefit of using the demonstration method, तो आंसर आएगा जी enhance student understanding। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can teachers assess students learning during demonstrations, तो इसका आंसर आएगा through formative assessment। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the key consideration when selecting demonstrations for instructional purposes, तो आंसर आएगा जी relevance to the curriculum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द बायोग्राफिकल मेथड, तो आंसर आएगा जी इंडिविजुअल लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोग्राफिकल मेथड, तो आंसर आएगा फोकस ऑन अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन द बायोग्राफिकल मेथड, तो आंसर आएगा टू फैसिलिटेट क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज वेल सूटेड फॉर द बायोग्राफिकल मेथड, तो आंसर आएगा सोशल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ द बायोग्राफिकल मेथड, तो आंसर आएगा इट मे नॉट प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, तो इसका आंसर है देयर इज अ नीड फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can teachers ensure student engaging during biographical studies, तो आंसर आएगा by asking open-ended questions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary benefit of using the biographical method, तो आंसर आएगा enhance student empathy। How can teachers assess students learning during biographical studies, आंसर आएगा through formative assessment। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the key consideration when selecting biographies for instructional purposes, तो आंसर आएगा relevance to the curriculum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can teachers modify biological studies to accommodate different learning styles, तो आंसर आएगा by incorporating multimedia resources। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary focus of the historical method,
तो हिस्टोरिकल मेथड के बारे में क्वेश्चन है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड, तो आंसर आएगा एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द हिस्टोरिकल मेथड, तो आंसर आएगा टू फैसिलिटेट क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज वेल सूटेड फॉर द हिस्टोरिकल मेथड, आंसर आएगा सोशल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स इंश्योर स्टूडेंट इंगेजमेंट ड्यूरिंग हिस्टोरिकल स्टडीज, तो इसका आंसर आएगा बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द हिस्टोरिकल मेथड, तो आंसर आएगा इनहांस्ड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स असेस स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग हिस्टोरिकल स्टडीज, तो आंसर आएगा थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द लेक्चर मेथड, तो आंसर आएगा जी 8। तो 8 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, प्रेपरेशन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, रिइंफोर्समेंट, कंक्लूजन और वैल्यूएशन, ये 8 जो स्टेप होते हैं लेक्चर मेथड में। और इसके बाद जो है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोग्राफिकल मेथड, बायोग्राफिकल मेथड में 5 जो है वो स्टेप्स होते हैं जो कि सिलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड में कितने स्टेप होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 कौन से होते हैं, लोकेशन है, क्रिटिसिज्म है, इंटरप्रिटेशन है, सिंथेसिस है, जनरलाइजेशन है एंड वेरिफिकेशन है। इसके बाद जो है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में 6 जो होते हैं। और इसमें स्टेप तो प्रेपरेशन है, इंट्रोडक्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है एंड कंक्लूजन है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द टीम लर्निंग मेथड, टीम लर्निंग मेथड के मतलब का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा ग्रुप कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन द टीम लर्निंग मेथड, टीम लर्निंग मेथड में टीचर का क्या किरदार है, टू फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज वेल सूटेड फॉर द टीम लर्निंग मेथड, तो क्या ऑप्शन ए है कि लैंग्वेज आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ द टीम लर्निंग मेथड, तो इसका आंसर आएगा इट कैन बी डिफिकल्ट टू असेस इंडिविजुअल्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स इंश्योर स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग टीम लर्निंग एक्टिविटीज, तो आंसर आएगा बाय इंकरेजिंग पीयर फीडबैक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम लर्निंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन, तो आंसर आएगा फॉस्टरिंग स्टूडेंट कोलैबोरेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टीम लर्निंग मेथड, स्टेप्स क्या हैं, 6 होते हैं जी, तो कौन कौन से है जी, फॉर्मेशन ऑफ टीम्स है, असाइनमेंट ऑफ रोल्स है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है और प्रेजेंटेशन एंड एवेल्यूएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखें जी कंपैरिजन चार्ट आपके सामने जब आ चुका है कि टीचिंग मेथड का कंपैरिजन चार्ट है, टीचर सेंटर जो हमने मेथड पढ़े हैं वो आपके सामने उनका चार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे ये देखिए मेथड है, उसके बाद फोकस किस चीज़ पे ये करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्टर रोल क्या होता है और स्टूडेंट इंगेजमेंट क्या होती है, इसके बाद अप्रोच कौन सी है इसमें जो है वो यूज़ होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर मेथड में जो फोकस होता है वो नॉलेज ट्रांसमिशन का होता है और इंस्ट्रक्टर का रोल सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर होता है और स्टूडेंट इंगेजमेंट जो होती है वो पैसिव लिसनिंग होती है और इसमें अप्रोच जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें स्किल बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन होती है और गाइड एंड परफॉर्मर के तौर पर जो है इंस्ट्रक्टर का रोल होता है और ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग होती है इसमें स्टूडेंट एंगेजमेंट की और अप्रोच जो है वो शो काजिंग स्किल्स प्रोसेस होती है। इसी तरह जो दूसरे तीसरे जो ऑप्शन पे आता है वो बायोग्राफिकल है और फिर हिस्टोरिकल है और टीम लर्निंग है। ये आप यहाँ से चार्ट को जो है वो देख सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से आप जो है फोकस देख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर रोल देख सकते हैं, स्टूडेंट इंगेजमेंट देख सकते हैं और अप्रोचेस भी यहाँ से आप जो है वो इजीली देख सकते हैं। ये अगर आप चार्ट कर लेते हैं तो आपके काफ़ी हद तक जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड के जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी विच मेथड इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, तो इसका आंसर है लेबॉर्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन लेबॉर्ट्री मेथड, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट्स आएगा, टू सरप्राइज स्टूडेंट्स आएगा और सुपरवाइज स्टूडेंट्स आएगा और टू प्रोवाइड गाइडेंस आएगा। ऑल ऑफ द इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट कॉमन इन लेबॉर्ट्री बेस्ड लर्निंग, तो इसका आंसर आएगा लैब रिपोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ लेबॉर्ट्री मेथड, तो रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिमिटेड टू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, ऑल ऑफ अबव है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज ऑफ द इंप्लीमेंटिंग लेबॉर्ट्री मेथड, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेक ऑफ ट्रेन टीचर्स है, इनसफिशिएंट टाइम है, ऑल ऑफ द अबव है, तो इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग सॉल्यूशंस थ्रू ट्रायल एंड एरर, तो इसका आंसर आएगा जी ह्यूरिस्टिक।
तो आगे है जी व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द हेरिस्टिक मेथड, तो इसका आंसर रहेगा टू इनकरेज डिस्कवरी लर्निंग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिस्टिक मेथड, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन हेरिस्टिक मेथड, तो इसका आंसर रहेगा टू फैसिलिटेट डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हेरिस्टिक मेथड प्रमोट लर्निंग, तो इसका आंसर रहेगा थ्रू ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिस्टिक मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है। हेरिस्टिक मेथड इन्वॉल्व डिस्कवरी लर्निंग व्हाइल लेबोरेटरी मेथड इन्वॉल्व हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हेरिस्टिक मेथड, तो कौन सा एडवांटेज है, ये जो तीनों के तीनों एडवांटेज दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो हेरिस्टिक मेथड के एडवांटेज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिस्टिक टीचिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर, किस लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल जो लर्निंग होती है उसके लिए सूटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हेरिस्टिक टीचिंग, तो इसमें जो आंसर आएगा वो है जी स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर टिपिकली प्रेजेंटेड इन हेरिस्टिक अप्रोच, तो इसका आंसर आएगा जी कम्प्लेक्स ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइनर ऑफ हेरिस्टिक मेथड इज, पॉइनर जो है हेरिस्टिक मेथड का वो जी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग है। और यहाँ पे द वर्ड हेरिस्टिक इज ड्राइव फ्राम, कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ग्रीक वर्ड हिरिस्किन से ये ड्राइव हुआ है। तो आगे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉरवर्ड बाय हेरिस्टिक मेथड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, तो आंसर आएगा टू इनकरेज लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो स्टूडेंट सेंटर होते हैं। आगे जी व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोजेक्ट मेथड, तो आंसर है टू फैसिलिटेट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, तो आंसर आएगा टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट लर्निंग, तो इसका आंसर आएगा थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, इसके साथ साथ बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके बाद जो है बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट मेथड, तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी लिमिटेड सोर्सेज होंगे और लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स होगा, इनसफिशिएंट टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स टिपिकली वर्क इन, तो ग्रुप्स ऑफ टीम्स बनाते हैं। इसके बाद विच मेथड इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग टास्क और असाइनमेंट्स आउटसाइड क्लास, तो इसका आएगा जी असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द असाइनमेंट मेथड, असाइनमेंट मेथड के मतलब का क्वेश्चन है टू इनकरेज लर्निंग थ्रू इंडिपेंडेंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असाइनमेंट मेथड, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन असाइनमेंट मेथड, तो इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी लिमिटेड फीडबैक है, लैक ऑफ इंटरेक्शन है और इनसफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज असाइनमेंट मेथड प्रमोट लर्निंग, तो कैसे करती है थ्रू इंडिपेंडेंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी असाइनमेंट मेथड इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंटली स्टडी while project method involves real world applications. The next question है which method involves exchanging ideas and opinions through conversation, तो इसका आंसर आएगा discussion. Next question है what is the primary goal of the discussion method, तो आंसर आएगा to encourage active learning. Next question है which of the following is a characteristic of discussion method, तो इसका आंसर आएगा जी student centered. Next question है what is the role of the teacher in discussion method, तो इसका आंसर आएगा to facilitate discussion. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द डिस्कशन मेथड, तो इसका आंसर आएगा कैन बी डोमिनेटेड बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, तो इसका आंसर आएगा डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज आइडियाज व्हाइल प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिस्कशन मेथड, तो इसका आंसर आएगा डोमिनेंस बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें कि पीपल सेंटर इनसाइड द क्लास जो है उसका चार्ट आपके सामने यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आप देख लेंगे और से। तो ये देखें सबसे पहले मेथड जो है लेबोरेटरी मेथड है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि हैंड्स और एक्सपेरिमेंट्स होता है, और स्टूडेंट रोल क्या होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, और टीचर रोल फैसिलिटेटर होता है, असाइनमेंट जो होती है प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू होती है, और बेनिफिट्स क्या होते हैं कि साइंटिफिक स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आती है, चैलेंजेस क्या होते हैं कि रिसोर्सेज सेफ्टी होती है यहाँ पे। तो आगे आप जो है वो चार्ट को प्रॉपर सारे को देख के आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सेमिनार टीचिंग मेथड, इसका आंसर आएगा टू फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमिनार टीचिंग मेथड, इसका आंसर आएगा इनफॉर्म डिस्कशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द
प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द सेमिनार टीचिंग मेथड, तो इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें जो है वो इंक्रीज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी होती है, इंप्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी होती है, और इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सेमिनार टीचिंग मेथड प्रमोट एक्टिव लर्निंग, तो इसमें आएगा जी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल क्लास साइज फॉर द सेमिनार टीचिंग मेथड, तो इसमें जी 10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सेमिनार टीचिंग मेथड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, इसका आंसर रहेगा बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज कम्प्लेक्स टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेमिनार the role of the teacher is best described as a facilitator। next question है that seminar method encourages students to engage critically with content। आ गया जी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिंपोजियम टीचिंग मेथड, इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट्स टू शेयर देयर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपोजियम टीचिंग मेथड, इसका आंसर आएगा पैनल डिस्कशन फॉर्मेट। आ गया जी व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द सिंपोजियम टीचिंग मेथड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें इंक्रीज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी होती है, इंप्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी होती है, एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपर्टीज में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ अ सिंपोजियम टीचिंग मेथड, तो इसका आंसर आएगा डिपेंडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेनल्टिस्ट। तो आगे है हाउ डज अ सिंपोजियम टीचिंग मेथड प्रमोट एक्टिव लर्निंग, तो इसका आंसर आएगा बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू इंगेज विद एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल फॉर्मेट फॉर सिंपोजियम टीचिंग मेथड, सिंपोजियम टीचिंग मेथड का आइडियल फॉर्मेट, तो इसका आंसर आएगा पैनल डिस्कशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंपोजियम द रोल ऑफ द ऑडियंस इज टिपिकली, तो क्या होता है जी एक्टिव आस्किंग क्वेश्चंस एंड इंगेजिंग इन डिस्कशंस। आ गया जी विच इज अ की फीचर ऑफ सिंपोजियम, तो इसका आंसर आएगा जी मल्टीपल स्पीकर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम टॉपिक। तो व्हाट इज द ऑफन द रिजल्ट ऑफ अ सिंपोजियम मेथड, इसका आएगा जी अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन अ टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपोजियम आर जनरली, तो क्या होता है जी अ मिक्स ऑफ lectures discussions and audience engagement। next question है a symposium differs from a seminar in the, तो कैसे है there are multiple speakers not just one। next question है in symposium what typically follows the presentations, तो आंसर आएगा audience questions and discussions with the speakers। next question है what is the primary purpose of a workshop teaching method, तो आंसर आएगा जी to provide hands on training and experience। which of the following is a characteristic of the workshop teaching method, तो इसका आंसर आएगा hands on activity format। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the role of the instructor in a workshop teaching method, तो आंसर आएगा to provide guidance and support during hands on activities। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the primary benefit of a workshop teaching method, तो प्राइमरी इसका क्या होता है बेनिफिट, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी कि इनकी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन आएगा, इंप्रूव्ड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स टॉपिक्स का आएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा। आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ द वर्कशॉप टीचिंग मेथड, तो आंसर आएगा रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वर्कशॉप टीचिंग मेथड प्रमोट एक्टिव लर्निंग, तो आएगा जी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल फॉर्मेट फॉर अ वर्कशॉप टीचिंग मेथड, तो आंसर आएगा हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ वर्कशॉप टीचिंग मेथड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो आंसर आएगा बाय रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ वर्कशॉप टीचिंग मेथड, तो आंसर आएगा टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कशॉप टीचिंग मेथड इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, तो आंसर आएगा प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द वर्कशॉप, तो इसका आंसर आएगा शॉर्ट प्रेजेंटेशंस फॉलोड बाय इंटरएक्टिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप्स आर आइडियल फॉर, तो इसका आंसर है सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप्स आर इफेक्टिव इन, तो इसका आंसर है इनकरेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकली द आउटकम ऑफ द वर्कशॉप सेशन, तो इसका आंसर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इनहांस स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पैनल डिस्कशन टीचिंग मेथड, तो इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर experts to share their perspectives। next question है which of the following is the characteristics of the panel discussion teaching method, तो आंसर आएगा panel discussion format। next question है what is the role of the instructor in a panel discussion teaching method, तो आंसर आएगा जी to moderate the panel discussion। next question है what is the primary benefit of a panel discussion method, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा जी ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियली जो है लिमिटेशन ऑफ अ पैनल डिस्कशन टीचिंग मेथड, इसका आंसर आएगा डिपेंडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द पैनलिस्ट। द रोल ऑफ द टीचर इन अ पैनल डिस्कशन इज टिपिकली टू, तो इसमें एक्ट एज ए मीडिएटर और फैसिलिटेटर।
द इन अ पैनल डिस्कशन द मेंबर्स ऑफ द पैनल आर यूजुअली, तो क्या होते हैं जी, एक्सपर्ट्स और इंडिविजुअल विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडियंस रोल इन अ पैनल डिस्कशन इज टू इंगेज विद द पैनल थ्रू क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। तो आगे ये देखेंगे जितने भी मैंने अब आपको पीपल सेंटर जो तरीके बताए हैं, मेथड बताए हैं, वो सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक्स के मुतलका है। तो आपके सामने ये देखेंगे ये जितने मैंने अब आपको बताए हैं मेथड, जिनमें सेमिनार है, सिंपोजियम है, वर्कशॉप है और पैनल डिस्कशन है, ये 4 मेथड्स में आपको बताए हैं। तो इनकी यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी आ रही है सबकी, और पर्पस इनका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टीचर रोल क्या है, स्टूडेंट रोल क्या है, असेसमेंट कैसे की जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो पहले आई है कि अ मीटिंग फॉर डिस्कशन आर ट्रेनिंग लेड बाय एन एक्सपर्ट। इस सेमिनार की जो है वो डेफिनेशन है, और इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, टू डिस्कस एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक होता है। स्ट्रक्चर क्या है कि फॉर्मल लेक्चर स्टाइल प्रेजेंटेशन है, फॉरवर्ड बाय द Q&A यानी क्वेश्चन आंसर है। और टीचर रोल इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट लेक्चरर, और इसके साथ फैसिलिटेटर होता है। स्टूडेंट रोल क्या होता है, एक्टिव लिसनर होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं एंड कंट्रीब्यूटर होते हैं। असेसमेंट क्या है कि पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्शन, पेपर्स होते हैं एंड असाइनमेंट्स दी जाती हैं। तो इसी तरह आगे जो आप सिंपोजियम का, वर्कशॉप का, पैनल डिस्कशन का यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके बताने लगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से जो है वो इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इनका जो पर्पज़ है वो देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, टीचर रोल देख सकते हैं, और इसी तरह टीचर स्टूडेंट रोल देख सकते हैं, और असेसमेंट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो ये जो है वो नहायत अहम वीडियो है। तो ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये स्पेशली जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे वीडियो बनाई गई है और आपके साथ शेयर की जा रही है। और इसी तरह फर्दर मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि आपके साथ जो है वो डिफरेंट जो भी टॉपिक पहले रहते हैं बकाया, जिसमें पर्सपेक्टिव है, हिस्ट्री है, इसी तरह फिलासफी है, ये चीज़ें जो है, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में शेयर करूँगा, जो कि आपके लिए जो है वो नहायत अहम होंगी। आपकी इंशाल्लाह जो है वो ये दिन जो रह गए हैं थोड़े बहुत, इसमें आपकी जो है प्रेपरेशन से तरीके से करवा दी जाएगी। ये 21 दिसंबर को जो है वो टेस्ट शुरू हो रहे हैं FPSC के। तो आपके साथ जो है वीडियो की शक्ल में मटेरियल शेयर किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।